प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग के हनुमान को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद को पाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरी जीत मैं उसी में ही सुनिश्चित समझ लेता हूँ। और उनका ये मार्गदर्शन भी रहा कि बूथ और पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करना है, तो हम लोग उस पर ही काम आज से शुरू भी कर रहे हैं। युवाओं को लाने के पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उनकी बड़ी सोच है वो ये है कि यदि नौजवान आएंगे तो उनका ऊर्जा और जो हमारे अभिभावक है उनका अनुभव, इस दोनों के समन्वय के साथ जितनी खूबसूरती से काम को तीव्र गति से पूरा किया जा सकता है, ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है, ये हिम्मत अगर किसी के अंदर है, ये गट्स किसी के अंदर है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के अंदर है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उस दिन से मैंने अपने पॉकेट से 5 रुपये निकाल के कुछ खाया नहीं। स्वाभाविक है, मैं थोड़ा यहाँ के सभी लोगों से मिला जुला हुआ नहीं हूँ, तो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। खगड़िया से राजेश वर्मा जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। हर बूथ पर मतदान के रिकॉर्ड जरूर टूटने चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कल मुंगेर और अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। और अगर बात करें खगड़िया से एनडीए समर्थित प्रत्याशी राजेश वर्मा, तो उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कही। ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाए, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले। और तो और खूब सारा प्यार राजेश वर्मा को मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिला। इस वक्त हमारे साथ खुद राजेश वर्मा है बात करने के लिए। तो राजेश जी, जिस तरीके का प्यार और आपने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग के हनुमान को आशीर्वाद दे दिया, किस तरीके से, मतलब वो फील क्या था उस समय में, वो बताइए। नहीं, बिल्कुल मेरे लिए तो ये किसी भी नौजवान के लिए जो इस बात को जानता है और मानता है कि देश की वर्तमान स्थिति को यदि विश्व स्तर पर एक पहचान किसी ने दी है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। यदि देश के बड़े मुद्दे जिस पर विपक्ष हमेशा से चुनाव लड़ता रहा है और जीतता रहा है, उन विषयों को यदि किसी ने ख़त्म किया तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्किल इंडिया जैसी योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं, जिससे हमारे जैसे नौजवान साथी और जो मेरे साथ इंजीनियरिंग किए, पढ़ाई किए, उसके बाद वो नौकरी के तलाश में थे, उन लोगों के परसेप्शन को चेंज करके स्टार्टअप इंडिया के थ्रू बिज़नेस स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब रोज़गार पाने के लिए नहीं, रोज़गार मुहैया कराने की स्थिति में यदि नौजवान साथियों को लेकर आए तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और मुझे लगता है कि जब वैसे शख्सियत से आपको मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलता है और वो जब आपका हाथ पकड़ कर और आपको आशीर्वाद दे दे, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा हो। तो बिल्कुल मैं उनसे मिलकर और उनके आशीर्वाद को पाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरी जीत मैं उसी में ही सुनिश्चित समझ लेता हूँ, जो आशीर्वाद उनसे मिला उसमें। उन्होंने मन से ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाए और भी तमाम बातें जो है वो आपको लेकर के कही। नहीं, बिल्कुल उनके लिए चिंता का विषय ज़रूर रहा, क्योंकि हम लोग कभी भी तभी 100% परिणाम दे पाएंगे जब हम अपना 100% प्रयास करेंगे। तो लोग सब चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हों, लेकिन सोचना और उसको धरातल पर उतारने के लिए घर से बाहर निकलना ये बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना था कि मतदान ज़रूर करें, ये तय आपको करना है कि आपको किसके पक्ष में करना है, लेकिन मतदान करने के लिए घर से बाहर जरूर निकले। 50% से कम यदि मतदान हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐलान भी किया, सबसे ये बात भी कही कि हर बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और जब मतदान सुनिश्चित होगा तो जिस तरीके से एक सिपाही, एक सैनिक अपनी जवाबदेही देश हित के लिए करता है बॉर्डर पर खड़ा रहकर, ठीक उसी तरीके से आम आवाम अपने देश हित के लिए यदि कोई काम करना चाहता है, तो ये एक लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है जहाँ पर आप अपने मतदान से अपने देश के नेतृत्व को सुनिश्चित करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो भावना थी और उनका जो आशीर्वाद मिला, हम लोग उस पर 100% काम करेंगे। और उनका ये मार्गदर्शन भी रहा कि बूथ और पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करना है, तो हम लोग उस पर ही काम आज से शुरू भी कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात हो रही है मतदान की, तो पिछले 2 फेजेस में जो इलेक्शन हुए तो उसमें देखा गया कि मतदान सच में कम हुए हैं, जितने प्रतिशत होने चाहिए थे उतने मतदान नहीं। ये अच्छा है कि पहले चरण के चुनाव में 45% के आसपास था, दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 53-54% के आसपास बढ़ा है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अब धीरे धीरे मतदान जो है वो बढ़ना चाहिए।
और उसके लिए सभी पूरा संगठन लगा हुआ है, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग उसके लिए प्रचारित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में इस पर बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, युवाओं को लेकर भी अपनी बातें रखी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चिराग जी से भी जब बातचीत हुई थी, जब आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे सभी लोगों को, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि युवाओं को वो लाना चाहते हैं, आप हो, शांभवी हो या और भी युवा चेहरे, खुद भी चिराग जी हो या अरुण भारती जी हो, सभी लोग, तो युवाओं की आप किस तरीके से देखते हैं भूमिका राजनीति में? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि क्या होता है कि जो युवा होते हैं उनको अनुभव कम होता है, ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, और ऐसे में नए चेहरे जो आ रहे हैं और चिराग जी ने भी मौका दिया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं राजेश? देखिए, मुझे ये लगता है कि 60% से बड़ी आबादी आज युवाओं की है, और युवाओं को लाने के पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उनकी बड़ी सोच है वो ये है कि यदि नौजवान आएंगे तो उनका ऊर्जा और जो हमारे अभिभावक है उनका अनुभव, इस दोनों के समन्वय के साथ जितनी खूबसूरती से काम को तीव्र गति से पूरा किया जा सकता है, उतनी तीव्र गति से अगर सेम हम उम्र के लोग रहेंगे तो उनके पास अनुभव बहुत है, लेकिन एक काम करने के लिए जो नौजवान साथियों का साथ चाहिए उसकी आवश्यकता, या उसको कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी भी कल जब मुलाकात हुई तो कह रहे थे कि नौजवानों की बहुत ज़रूरत है, आप लोग आइए जल्दी। तो ये जो उनका शब्द था, तो आप समझिए उनके पास बहुत विज़न है। ये वही बात है कि आइडियाज़ हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीम चाहिए, तो वो टीम यंग लोगों की टीम चाहिए। ये उनके बात से, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों से समझ में आता है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब युवा की बात करते हैं तो आप इस बात को समझिए कि आज के दिन में कोई युवा यदि राजनीति में है और इस्टेब्लिश हो चुका है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी दूसरे युवा को मौका दूं, उसको कभी इस्टेब्लिश करूं। ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है, ये हिम्मत अगर किसी के अंदर है, ये गट्स किसी के अंदर है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के अंदर है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बाकी लोग तो इनसिक्योर होकर लोगों की टिकट कटवा दे रहे हैं, बाकी लोग तो इनसिक्योर होकर अगर कहीं उनके कम्युनिटी से लोग हैं तो उसको हराने के लिए पूरी जान झोंक दे रहे हैं। तो ये संभव सिर्फ नहीं, मेरा निशाना कि ये पूरा बिहार जान रहा है, ये पूरा बिहार जान रहा है। मैं व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता हूँ, मैं पूरा बिहार जान रहा है, पूरा बिहार देख रहा है इन विषयों को। अच्छा, एक और आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। जो प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा वो तो अलग बात है, सभी लोगों ने सुना, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब वहाँ पर आपसे मिले तो और क्या क्या बातचीत हुई? प्रधानमंत्री ने आपको क्या क्या कहा? नहीं, उन्होंने यही बात कही कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? तो हमने कहा कि सर, हम लोग बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि अब अगले चरण से जो है चुनाव बेहतर होगा। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मजबूती से चुनाव लड़ना है, नौजवानों की ज़रूरत है, और अपना आशीर्वाद दिया कि विजयी हो, खूब खुश रहो। और फिर मन से उन्होंने मेरे लिए मतदान मांगने को लेकर उन्होंने अपील भी की। मतलब ये सारे क्षण जो है वो अविश्वसनीय जैसे क्षण हैं, और इस क्षण का मुझे साक्षी बनाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, कि अगर वो विश्वास नहीं करते तो शायद मुझे ये सब अपने जीवन में देखने का अवसर नहीं मिलता। अब तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और खगड़िया में ही चुनाव है। अब ऐसे में आश्वस्त कितने हैं जीत को लेकर के, और कॉन्फिडेंट कितने हैं? देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त हम लोग तब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जब हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोगों के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता है, लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलता है। और मैं पहले दिन से इस बात को कहता हूँ कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उस दिन से मैंने अपने पॉकेट से 5 रुपये निकाल कर कुछ खाया नहीं है। ये लोगों ने खिलाया पिलाया, और 25 दिनों से लोग ही मुझे खिला पिला के रख रहे हैं। तो ये प्यार जो है ये अपने आप में जीत के लिए आश्वस्त करता है। हाँ, स्वाभाविक है, मैं थोड़ा यहाँ के सभी लोगों से मिला जुला हुआ नहीं हूँ, तो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन लोग उसको भी समझते हुए मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, एक परिवार के सदस्य की तरह। अच्छा राजेश जी, कल स्थानीय लोगों से हम लोग मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे ग्राउंड पर, एक जो होता है कि मिलना लोगों से, तो लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की कि नए प्रत्याशी राजेश वर्मा एक नया चेहरा आए हैं, और लोगों ने भी यही कहा कि युवा चेहरा हैं, पढ़े लिखे, और हमें उनसे उम्मीद है कि राजेश वर्मा अगर हमारे सांसद बनकर आते हैं तो फिर वो
ध्यान देंगे। इनफैक्ट जो युवा हैं उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन पर ध्यान देंगे और भी हमें रोज़गार चाहिए उस पर भी ध्यान देंगे। तो उम्मीद युवा हो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, वो उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं, तो उस उम्मीद पर कितने खरे उतरेंगे राजेश वर्मा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद से देखिए, उम्मीद तो उनकी है ही, और मैं खुद भी ये चाहता हूँ, क्योंकि जब आपके पास मेरे पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है और आपको एक बड़ा मंच मिलता है राजनीति में अपने आप को सिद्ध करने का, तो ये मौका मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है, मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा मौका है, इस मौके को किसी भी सूरत में मैं अपने जीवन से खोना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए जितना विश्वास वो कर रहे हैं उतने ही दम से मैं भी ये काम पर लगा रहूँगा और कर रहा हूँ कि मैं उनके विश्वास को 100% इतना जीतूँ कि ये सिर्फ 5 साल की राजनीति तक सीमित नहीं रह जाए। अगले 50 साल तक के लिए फिर वो तय करे कि मुझे कहाँ रहना चाहिए या मुझे उनके लिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो पहचान बनाने की इच्छा ज़रूर मन में है और वो सबके साथ और आशीर्वाद से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बिल्कुल जो पिछड़ा कहलाने वाला, लोग कहते हैं कि पिछड़ा जिला है खगड़िया लोकसभा, उसको कैसे पिछड़ापन का ये टैग हटाना है, उसके लिए जो मेहनत करनी होगी वो हम लोग कर रहे हैं, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश वर्मा से खास बातचीत हो रही थी और ऐसे में कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और जो अगर कहा जाए तो ग्राउंड पर मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो रही थी।